सो मेरा टाइटल है, वचन का टाइटल है, आज का टाइटल है परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। मैं नहीं जानता हूं कि आज आप किसके निकट में हो, आप किसके साथ में हो, किसके पास में हो, आई डोंट नो, बट वचन कहता है wherever you are, आप जहां कहीं भी होगे, the word says परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर निकट आओ। आज कई सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इस संसार में, शायद हो सकता है कि हम में से भी कुछ लोग हैं, परमेश्वर के निकट कम है, संसार के निकट ज्यादा है, सांसारिक लोगों के साथ में ज्यादा है। और आज कई सारे लोगों को सांसारिक लोगों के ऊपर ज्यादा भरोसा है, परंतु परमेश्वर के ऊपर बहुत ही कम भरोसा है। जब भी हमें कुछ समस्या आती है, जब भी हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, हम तुरंत ऐसे लोगों के पास जाते हैं, मुझे लगता है कि इनसे मुझे कुछ मिलने वाला है, इनसे मेरा कुछ सॉर्ट आउट होने वाला है। बट बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ। जब तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो तुम्हारे पास कौन आएगा? अगर तुम उसके निकट जाओगे तो कौन आएगा? नहीं, तुम उसके निकट, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, तुम जिसके निकट जाओगे वही तुम्हारे पास आएगा। आया ना? अब तुम अपने आप में जांच कर देखिए तुम किसके निकट पर हो। जैसे आप इस भवन के अंदर एंट्री कर रहे थे, जस्ट गो फ्लैशबैक, थोड़ा पीछे मुड़कर अपने आप को देखिए कि आप किसके निकट में थे, किसके साथ आप थे, कैसे आप थे। क्या सच में आप परमेश्वर के निकट में ही थे या किसी और के निकट में थे? वचन कहता है कि जिसके साथ में रहोगे वैसे ही आपको स्वभाव आएगा, है ना? ऐसे कह जाते हमारे कहते हैं कि जिसके साथ में आप रहोगे उसी की आदत लगेगी आपको। अभी आपको जांच लेना है आपको कि आप किसके साथ में हो, आपका आइडेंटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बट इस सुबह के समय, इस पवित्र सभा में, आज इस पवित्र दिन में, इस महीने के पहले सप्ताह में परमेश्वर की आवाज आपसे कह रही है परमेश्वर के निकट आओ। वचन कह रहा है आओ, परमेश्वर के निकट आओ, तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। ये परमेश्वर का वादा है। इसलिए कई सारे लोग हैं इस धरती पर, कुछ लोग हैं सोचते हैं, इसलिए उनके लिए एक शब्द कहा जाता है वचन में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5, नीति वचन उसका 3रा अध्याय 5वां वचन कहता है, क्या कहता है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वरन संपूर्ण मन से, कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, पर तू अपनी समझ की सहारा मत लेना। तू इसके पास, उसके पास, इसके पास जाने की टेंशन मत लेना। पहले तू परमेश्वर के निकट आ। तेरे लाइफ में जो भी समस्या होगी, फर्स्ट कम टू गॉड, पहले परमेश्वर के पास आओ। तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। कितने लोग हैं अपनी समझ की सहारा लेते हैं? बहुत लोग हैं। कुछ लोग को लगता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरा कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, ओके, मैं जो प्लान करता हूं, हाँ ये प्लान मेरा अच्छा है। हेलो भाइयों बहनों, प्रिय परमेश्वर के संतान, मैं कह रहा हूं
अपनी समझ का सहारा मत लेना। जिस दिन तूने अपनी समझ का सहारा लिया, समझ जाना उस दिन गड़बड़ चालू हो गया। मैं आपको उदाहरण के साथ बातें करूंगा मैं, और मेरा अनुभव के साथ में भी मैं बात करूंगा। और संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखना। उसके ऊपर भरोसा रखने से क्या होगा भाई? उधर नहीं है, इधर से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ, इसलिए आपको बोला मैंने, नो प्रॉब्लम। उसी को स्मरण करके हाँ, सब काम करना। हाँ, उसी को स्मरण करके। किसको? सीटी को, कमल को, हाथ को। ये सब कभी ना कभी जुमलेबाज होते हैं। राइट? आया ना कमल, ना सीटी, ना हाथ, इसके ऊपर हमको ज्यादा भरोसा नहीं है। इसलिए कभी कभी हम लोग अपना समझ का सहारा लेता है। मैं ऐसा करेगा ये हो जाएगा, मैं वैसा करेगा हो जाएगा। अरे तू ऐसे कर, अरे तू ऐसा कर, बहुत हो गया भाई तेरा। और जाने वाले भी उधर ही। हालेलुया। इसलिए तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तेरे लिए क्या निकलेगा? नहीं तो तेरा। बराबर ना? उसके ऊपर भरोसा करके चलना, सीधा सब काम करना, तो सब तेरा काम सीधा हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा? सब टेढ़ा हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोग के काम टेढ़े हो गए? अपना समझ का सहारा ले तो टेढ़ा ही होएगा। अगर उसके ऊपर भरोसा करके अगर तू सब काम करेगा, सब तेरे, वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और हम वचन के ऊपर भरोसा करते हैं क्योंकि वचन जीवित परमेश्वर का वचन है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो गया है। मैं भी थोड़ा थोड़ा गलती किया हूं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत परफेक्ट 100% सॉरी। मैंने भी कुछ ऐसा सोचा था कि मेरे को जाना था। मैं सच्ची बता रहा हूँ, विक्रोली में मेरा चर्च है। प्रार्थना खत्म करके मुझे जाना था साइन के तरफ। अचानक मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बुलाया, मुझे नहीं जाना था वहां पर। तो मैंने क्या हो गया, एक कॉल आ गया, अरे मुझे जाना है। तो मैं आपको बता दूं क्या हो गया। अरे चल चलते ना, अभी टाइम है। हाँ, मुझे एक जगह जाना था पर उसको स्किप किया मैंने। पवित्र आत्मा कुछ बोल रहा है, मैंने कुछ किया। अभी फ्रेंड बोल रहे हैं, लेके उसको थाना लेके गया मैं। आपको पता है क्या हुआ? हाईवे पे मेरा गाड़ी खत्म। क्यों? मेरा चेन ही टूट गया। हवा निकल जाए तो पंक्चर बनाने वाला रहता है, चेन टूट गया तो गैरेज में जाना पड़ता है। रोड पे किधर? हाईवे पे गैरेज है। क्योंकि मैंने अपना समझ का सहारा, चलता है बोल के लेके गया मैं। तो क्या हो गया? परमेश्वर फटका देता है, मेरे को दिया है फटका। मैं नहीं चाहता हूं कि आप खाए फटका। हालेलुया। आप लोग फटका मत खाओ। मैंने लाइफ में बहुत अनुभव किया हूं फटके का। कभी कभी मैं भी बहुत होशियारी मारता हूं, पर उसका सजा मुझे भी मिलती है। बट आप लोग मत कीजिए ऐसा। इसलिए उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो सब तेरे लिए सीधा मार्ग कार्य करेगा। एक वचन और एक वचन कहता है, उसी नीति स्तोत्र में कहता है, 14वां अध्याय 12 वचन। कितने लोग अपने आप को सोचते हैं कि आई एम वेरी स्मार्ट, क्योंकि नाउ डेज वी आर इन ऑल स्मार्ट सिटी में ही है ना? हम कितने लोग स्मार्ट हैं? प्रेज द लॉर्ड। सभी स्मार्ट लोग के लिए प्रेज द लॉर्ड। बट जो अपनी समझ की सहारा लेकर स्मार्ट बनते हैं ना, उनके लिए एक वचन है, पढ़ेंगे 14 अध्याय 12 वचन। ऐसा मार्ग है। ऐसा है, कुछ लोगों को लगता है मैं जो जा रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं सही है, मैं जो रास्ते पे जा रहा हूं सही है, आई एम द राइट पर्सन, मेरा बराबर चल रहा है, मैं बराबर हूं। कभी कभी हम लोग को ऐसे अपने आप में बहुत प्राइड होता है ना। बट वचन क्या कहता है? ऐसा एक मार्ग है
जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, जो मनुष्य को ठीक दिखाई पड़ता है, परंतु उसके अनंत में उसे मृत्यु ही मिलती है। परंतु उसके अंत में उसको, हाँ समझ रहे ना, उनको लग रहा है मैं जो जा रहा हूं सही है, मैं इधर जा रहा हूं सही है, मैं उधर जा रहा हूं सही है, बिना माँ बाप को परमिशन लेके इधर जा रहा हूं सही है, कॉलेज बंक करके जा रहा हूं सही है, इधर जा रहा हूं सही है, काम पे जाता हूं कि कहीं और जा रहा हूं सही है, ये होके वो प्रेयर में जाता हूं कि कहीं और जा रहा है सही है, तुमको लग रहा है, बट एंड उसका अंत क्या है? मृत्यु मिलती है। इसलिए अपनी समझ का सहारा मत लो। इसलिए आप किधर भी है अभी, थोड़ा भी ये स्कैनिंग हो रहा है, MRI, एक्सरे, सोनोग्राफी सब हो रहा है, इस वक्त हो रहा है, सब आपका डायग्नोज हो रहा है। वेयर आर यू नाउ? वेयर आर यू? कहां पर है? The word says, प्रभु का वचन कह रहा है परमेश्वर के निकट आओ। हो सकता है कि वहां पर फंस गए रहिए, हो सकता है कि आप उधर है, हो सकता है किधर और है, बट नाउ टुडे राइट नाउ परमेश्वर के निकट आओ। जब तुम परमेश्वर के निकट आओगे 101% परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। विश्वास करने वाले ताली बजा के रामन बोलिए। अगर तुम परमेश्वर के निकट से उपस्थिति से बाहर जाओगे तो ये सारे वचन हमारे लिए कार्य करेगा। इसलिए परमेश्वर के उपस्थिति में आओ। केवल 2 घंटा उपस्थिति में मत रहो। हम लोग बहुत होशियार लोग हैं, समझदार लोग हैं। संडे 2 घंटा प्रभु के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा आज पहला संडे है तो 3 घंटा, ओके, प्रभु की उपस्थिति में। हफ्ते में 168 घंटे हैं, 168 आवर्स है। 168 आवर्स में ओनली 3 घंटा प्रभु के निकट, बाकी के 165 आवर्स वेयर वी आर, कहां पर है हम? चेक इट योरसेल्फ। 165 hours in a week. Where are you? 3 hours you will be here. It's okay in the presence of God. But other time, हो सकता है कि घर में कुछ लोग 1 घंटा प्रार्थना करते हैं या आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, नो इश्यू, ओके, विल ऐड इट। कुल मिलाकर रोज आधा घंटा, हफ्ते में 3 घंटे हो गए, राइट? सो 3 और ये 3, 6 घंटे हो गए। 168 में 6 घंटे प्रभु की उपस्थिति में है, बाकी के 162 आवर्स वेयर आर यू? वेयर आर यू? आओ। परमेश्वर ने आदम से पूछा, आदम वेयर आर यू? आज वही परमेश्वर आपको पूछ रहा है, आपका नाम लेकर, वेयर आर यू? वेयर आर यू? इफ यू आर अवे फ्रॉम द लॉर्ड, प्रभु की उपस्थिति से बाहर है, प्लीज आइए। आज ये अच्छा दिन है आपके लिए। शायद प्रभु ने परमेश्वर के दास को आपके कलीसिया में लेकर आए ताकि आप परमेश्वर के करीब आ जाए। अगर आप दूर हैं तो आ जाइए, प्लीज आ जाइए, प्लीज। अपना समझ का सहारा मत लीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए। तुमको लग रहा है कि सब काम सीधा है, तुम जो कर रहे हैं ठीक है, तुमको लग रहा है, जो मनुष्य को लगता है कि ठीक जान पड़ता है, परंतु मैं आपसे कह रहा हूं उसका एंड डेथ होगा। अगर आप प्रभु के पास आकर जो भी काम करोगे सब काम सीधा होगा। मैं आपको 2 उदाहरण देकर समाप्त करूंगा। बाइबल में एक अच्छा उदाहरण है। बाइबल में एक व्यक्ति था, ओके, आइए पढ़ते हैं। लूक रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, लूक का रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, केवल 30 वचन को पढ़ते हैं, 30वां वचन, ओके, ओनली 30 वर्ड्स, ओके। यीशु ने एक मिनट, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर एक दृष्टांत यीशु मसीह अपने चेहरे से कह रहा है। हाँ, यहां पर एक दृष्टांत है, एक इंसिडेंट है
वो कह रहे हैं, आप सभी को पता है, बट मैं आपको समझाना चाहूंगा इस वक्त। ओके, क्या है? हाँ, पढ़ेंगे अभी। यीशु ने उत्तर दिया हाँ, कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। एक मिनट, एक मनुष्य, वो पहले कहाँ रहता था? वो कहाँ रहता था? यरूशलेम में रहता था वो। मगर उसके दिमाग में आया, चलो आज हम किधर जाते हैं? यरीहो को जाते हैं। वाह, कभी कभी हमको भी लगता है, हम हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, थोड़ा हमको भी ख्याल आता है, चलो थोड़ा इधर जाते हैं। आता है कि नहीं ख्याल? आता है, वही डेंजरस है। ओके, वही डेंजरस है। एक व्यक्ति था जो यरूशलेम में रहता था। यरूशलेम ये परमेश्वर का उपस्थिति का जगह है। यरूशलेम में बड़े बड़े परमेश्वर के दास लोग वहां पर रहते थे। यरूशलेम में एक परमेश्वर का भवन था। यरूशलेम वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी था। यरूशलेम एक अच्छा वातावरण का एक सिटी है। ऐसे सिटी में रहने वाला व्यक्ति, उसके दिमाग में आता है एक दिन, चलो ना आज यहां से निकलकर यरीहो में जाएंगे। क्या होता है? क्या फर्क? हाँ, क्या होता है? तो जाते हैं ना यरीहो में, आपको पता है उसके दिमाग में आया यरूशलेम छोड़कर। एक्चुअली यरूशलेम एक ऊंचे स्तर पर है, वो नगर यरूशलेम एक ऊंचे स्तर पर है। उसके दिमाग में आता है यरीहो जाएगा। यरीहो किधर है? नीचे है। इंसान जिंदगी में तरक्की करता है या घटता है? तरक्की करना चाहिए ना, दिन में दिन ऊपर जाना चाहिए। ये बंदा देखिए, ऊपर रहने वाला, अच्छा प्रभु के नगर में रहने वाला, प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला, उसके दिमाग में कंटाल आ गया लगता उसको। बहुत हो गया यार प्रार्थना, बहुत हो गया वचन, बहुत हो गया आज। थोड़ा नीचे जाके आते। जस्ट उसके दिमाग में आया और वो नीचे जा रहा था। अब नीचे जा रहा है तो क्या हो गया? पढ़ते हैं, पढ़े भाई। कि डाकुओं ने घेर कर नंबर 1 उसके कपड़े उतार लिए। भाई थोड़ा अभी मेरा मत उतारना तो। ओके, नंबर 1 डाकू ने घेर लिया। पहले किधर था वो? अच्छा था ना? उसके दिमाग में ख्याल आया, थोड़ा खाली जा गया अपन, थोड़ा क्या होता है जाएगा तो जाके अब भी जाके मैं आता हूँ। अरे भैया, तू अब भी जाके आने वाला, नीचे डाकू तैयार है तेरे को पकड़ने के लिए, अटैक करने के लिए, है ना? सो क्या हो गया? नीचे जैसा गया, बीच में ही क्या हो गया? डाकुओं ने उसे घेर लिया। घेर लेने के बाद में क्या किया उसको? अभी पढ़ रहे, एक एक वर्ड पढ़ना, 4 पॉइंट है इसमें। उसके कपड़े उतार लिए। नंबर 1 उसके कपड़े उतार लिए। पहले तो उसको घेर लिया, उसके कपड़े उतार लिए। कपड़े उतारना मतलब इज्जत पूरा मिट्टी में मिला देना। इसलिए तुम परमेश्वर के उपस्थिति में अच्छे हो, यरूशलेम में अच्छे हो, प्रभु के उपस्थिति में रहना हमेशा, तो यू विल बी प्रोटेक्टेड, यू विल बी सेफ। Once you think that, अगर आपने सोचा I will go out of the presence, प्रभु की उपस्थिति से थोड़ा बाहर जाना चाहता हूं, अगर ख्याल में भी आया, याद रखना बाहर डाकू तैयार है। एक वचन में कहते हैं ना, पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन क्या कहता है? हाँ पढ़ेंगे, 7वां वचन पढ़ेंगे। पहला अध्याय, पहला पत्रस 5वां अध्याय 7वां वचन। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। ओके नेक्स्ट, 8वां वचन। सचेत हो। हेलो, सचेत हो मतलब क्या है? बोलो जरा जोर से, कहाँ से? सावधान रहो, क्योंकि आजकल का माहौल बहुत खराब है। सचेत रहो, हाँ, और जागते रहो। और जागते रहो, हाँ, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, तुम्हारा दुश्मन शैतान गरजने वाले सिंह की नाई, गरजने वाले शेर के समान इस खोज में रहता है
रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए। कौन कभी प्रभु की उपस्थिति से बाहर आता है, कौन यरूशलेम से यरीहो की तरफ आता है, कौन प्रभु के पास से निकलकर बाहर आता है, ये ढूंढते रहता है। वो कौन? हमारा विरोधी शैतान। वो ढूंढते रहता है, वो मौका देखता है, मौका देख रहा है। इसलिए शैतान को मौका मत दो। हालेलुया। क्योंकि वो ढूंढ रहा है। अभी ये मत सोचो नाउ यू आर प्रोटेक्टेड हियर, प्रभु के उपस्थिति में आप लोग सुरक्षित है। इधर थोड़ा नीचे जाने के बाद वो वेट कर रहा है। बट याद रखना, यहां से बाहर जाते समय पूरे 24/7 बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में ही रहना। प्रभु की उपस्थिति से कभी बाहर जाने की कोशिश मत करना। अगर कोशिश किया तो तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। किसे फाड़ खाओ? जिसने मौका दिया उसको फाड़ खाया। जिसने मौका दिया उसको फाड़ खाएगा। कितने लोग शैतान को मौका देना चाहते हैं? 1 2 3 नहीं। Praise the Lord. Don't give chance to शैतान को चांस मत देना। वो रेडी है, उसको इनवाइट करने की जरूरत नहीं है भाई, मगर यीशु को इनवाइट करने की जरूरत है आपको। वो तो रेडी है, कभी तुम्हें फाड़ खाओ। ये आदमी का वही हालत हो गया ना। यरूशलेम में था, सोचा थोड़ा बाहर घूम के आएगा, डी मॉल जाके आएगा, कैपिटल में जाके आएगा, थोड़ा कौन सा पीवीआर सीवीआर में जाके आएंगे अपन। सोचा थोड़ा उसने, उधर पकड़ा बाबा ने, डाकू ने पकड़ लिया उसको, पकड़ लिया, घेर लिया उसको, घेर के पूरा कपड़ा उतार दिया उसका। याद रखना, जो कुछ बचा कुचा संभाल के रखिए, नहीं तो वो भी उतर जाएगा। और उसके बाद में क्या किया भाई? लूक चैप्टर। और उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। उसको आध मरा हुआ है, हाफ मर्डर करके छोड़ दिया, ना घर का ना घाट का। आप समझ रहे? हाफ मर्डर बोलते हैं। हाफ मर्डर में बहुत डेंजर है। मारना है तो पूरा मार दो तो अच्छा था, केस ही खत्म हो जाता था। और क्या हुआ? आधा मरा हुआ, आधा जान इधर आधा जान उधर है। यहाँ पर भी कितने लोग हैं? शायद हुआ नहीं किसी के लाइफ में सर, बट बी केयरफुल। आज कह रहा है परमेश्वर, आज परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर के निकट आओ, निकट आओ। मैं जानता हूं प्रभु का आत्मा कह रहा है, कई लोग हम लोग अभी भी बाहर है। यस, देयर आर फ्यू पीपल यू आर आउट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, बट दिस मॉर्निंग गॉड स्पीक्स टू यू। परमेश्वर आज तेरे लिए यहां पर आया है ताकि तू परमेश्वर के निकट आ जा, जो कोई भी रहेगा। वो व्यक्ति यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जा रहा था। यू नो यरीहो कहा जाता है कि वहां पर बहुत भयंकर परिस्थिति। वहां पर यरीहो जो है एक भयंकर, बाइबल में लिखा गया है। यरीहो क्या है? अगर पढ़ेंगे जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 26। जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 26 रीड। यरीहो क्या है मैं बताना चाहता हूं। कम ऑन, यहोशू 6। सो नून के पुत्र यहोशू ने नून के पुत्र यहोशू ने इस तरह से बोला उन लोगों को, याजकों को बुलवा कर कहा, सब लीडर लोग को बुलाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। हाँ, और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे जुबली के साथ नरसिंह के लिए चले। सॉरी यार, आप यहोशू 6:26 करेंगे। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएल लोगों के सामने एक वाचा किया, एक प्रॉमिस किया और कहा जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से
अगर किसी ने फिर से बनाया, वो यहोवा की ओर से श्रापित हो। वो यहोवा की ओर से श्रापित हो। It means that place is filled with a curse. ये आदमी यरूशलेम में रहने वाला दिमाग में आया किधर जाने का? बुराई जहां पर है वहां पर जाना चाहता है, जहां पर दलदल है वहां पर जाना चाहता है। Be careful. जैसा वो जाना चाहता था निकल गया तो डाकू ने उसको घेर लिया, उसका जो भी था उसके अंदर लूट लिया, उसको कपड़ा उतार दिया, हाथ मर्डर करके छोड़ के चले गए। आज ऐसी हालत शायद हम में से किसी की हो सकती है, हुआ भी होगा शायद, बट आज आपके लिए गुड न्यूज है। आज आपके लिए गुड न्यूज है, परमेश्वर के निकट आओ। That's all, nothing. कोई बड़ा प्रोफेसी नहीं, बड़ा ही नहीं, वेरी सिंपल। हाँ, परमेश्वर के पास आओ, that's all. जब तुम आने के, मुझे पता है आप दूर है, आप मर्डर हो चुका, आप पूरी तरह से वहां पर पड़े हैं, रोड पर पड़े हो, ऐसी परिस्थिति है। The good Samaritan, एक बार आपके मन में ख्याल आना चाहिए, अब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। तब अच्छा चुप चरवा, अच्छा सामरी प्रभु यीशु मसीह आपके पास आएगा। हालेलुया, वो आपके पास आएगा। हालेलुया, आपको आना है। कितने लोग तैयार आने के लिए? बाकी के लोग ने कोई बात नहीं है, बाकी के लोग बोले हम ऑलरेडी है, प्रेज द लॉर्ड। पर जो लोग बाहर है वो लोग आ जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ। ओके, और एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। बाइबल से बात नहीं करेंगे हम लोग, बाहर से कुछ भी नहीं, बाइबल में और एक उदाहरण है, सभी को पता है, बहुत जल्दी से समझ जाएंगे आप। एक पिताजी को दो बेटे रहते हैं, कितने लोगों को मालूम है? सबको मालूम है, ठीक है। उसमें से एक छोटा लड़का रहता है। पहले सब दोनों बेटे पिताजी के साथ ही रहते थे, एंजॉय करते थे, और वो घर इतना पैलेस था, महल था, उसके अंदर नौकर चाकर सब था, एवरीथिंग इज देयर। लड़का लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं, लड़का लोग को ऑर्डर करने का, हेलो एक गिलास पानी लेकर आ, हेलो एक चाय लेकर आ, हेलो, खाली ऐसा चुटकी बजाएगा सब आता था। ऐसा एंजॉयमेंट, ऐसा परिस्थिति थी वहां पर। मगर क्या हो गया, छोटे बेटे को किसी ने सिखाया। हम लोग जल्दी बाहर वाला का सुनते, घर वाला का कम सुनते। कितने लोग ऐसे हैं? ओके, एक दो, नहीं कोई बाहर वाला का नहीं सुनते, अच्छी बात है, इसका। तो वो छोटा लड़का ने क्या किया, बैठा में आकर अपने पिताजी के पास आया, पिताजी को बोला, डैडा, नाउ आई एम मैच्योर्ड, आई एम एजुकेटेड, आई क्वालिफाइड, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सब कुछ दिया। देन पिताजी बोला, देन व्हाट? इट्स अ गुड थिंग, प्रेज गॉड। नो नो नो, अभी मुझे कुछ करना है। क्या करना है? अभी बड़ा हो गया, मुझे अपने पैर पे खड़ा होना है। खड़ा हो जा बेटा, तू तो ऑलरेडी खड़ा है, तो क्या टेंशन है? नहीं डैडी, मुझे जो भी मेरा प्रॉपर्टी है ना, मेरे नाम से मेरा जो भाग बनता है ना प्रॉपर्टी का, जो भी मेरा हिस्सा है मुझे दे दे। व्हाई यू वांट, क्यों चाहिए तुझे? अरे इधर एंजॉय करना, मस्त रहना। नो नो डैडा, मुझे चाहिए। अरे बेटा रे, अच्छा रे, बहुत समझा पिताजी ने, पर क्या हो गया, बेटा नहीं माना। डैडी आई वांट, मुझे दे, मुझे अभी बाहर जाकर मैं अच्छा बिजनेस करूंगा, मैं अपने पैर पे खड़ा हूं, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। आखिर में आपने वचन में देखा रहेगा, पिताजी ने क्या किया, ठीक है बेटा लेके जा। वो भाई साहब ने लिया, सीधा नाना सोपारा कैपिटल मॉल के पास ओला बुक किया उसने। ओला बुक करके पहले वसई में गया, ओला में गया, वसई में जाकर आदित्य होटल में रहने लग गया, वसई वेस्ट में है, ईस्ट में, उधर बस एसी होटल में रहने लग गया, क्योंकि वसई से चेन्नई को जाता है ट्रेन, है ना। तो लड़का वसई में उधर रुका रात को, मस्त, वाह क्या एसी होटल में रहा, क्या एकदम सिंगापुर, हांगकांग राइस, वो राइस, क्या क्या मालूम है, ऐसे सब खाया उसने, स्टार्ट किया। फिर उधर आया गाड़ी, दुरंतो ट्रेन आ गया, ओके, दुरंतो ट्रेन में बैठा, सीधा चेन्नई चला गया। वो एसी, फर्स्ट क्लास एसी, पहले तो हम स्लीपर में जाते थे, वो फर्स्ट क्लास एसी में गया, दोस्तों को भी लेके गया, मस्त में एंजॉय किया। बीच में पार्टी तो वो चाय वाला आते, चाय चाय, ए डोंट आसिस,
मेरे पास ऐप है, जोमेटो, स्विगी सब है, स्टेशन में सब आते, वाह हर एक स्टेशन है, क्या क्या चाहिए सब ऑर्डर, हर एक स्टेशन में उसको ऑर्डर सब मिल रहा था, सब खाता था टका 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 टका। फिर चेन्नई चला गया, चेन्नई उतर गया, फिर सीधा कौन सा था होटल नाम नहीं आता, ऐसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ओके, तो होटल में चला गया, उधर रह गया, रहने के बाद में उसके बाद में सब हो गया, फिर उसके बाद में चेन्नई से फिर और किधर चला गया पता नहीं, तो गया 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 गया, जो भी था ना पैसा पिताजी का दिया हुआ प्रॉपर्टी उसका हिस्से का सब धीरे धीरे कम हो गया। कम होने के बाद में उसके साथ में जो लोग 4-5 दोस्त लोग थे ना, हाय हाउ यू हाय बोलने वाले थे ना, सब धीरे धीरे चले गए। सब चले जाने के बाद में पैसा पूरा खत्म हो गया। खत्म होने के बाद में अभी क्या करेगा, अभी कौन पहचानता उसको, कौन से तो गांव में जाके फंस गए हैं, कोई पहचानता नहीं, दोस्त के चक्कर में आके पूरा चला गया, पूरा लॉस हो गया। लॉस होने के बाद में टेंशन में आ गया, अभी सब निकल गए, आता क्या करे सर, अब क्या करेगा। आपको पता है क्या हुआ, वो पहले पिताजी के घर में बहुत अच्छा था, है ना, ऑर्डर करता तो सब आ जाता था, उसका दिमाग में एक ही डायलॉग है, मैं भी बड़ा हो गया, मैं बहुत मैं छोटा मैं हूं करके सोच के कुछ करेगा बोल के चला गया। पूरा था जो भी उसका पार्ट पोर्शन था सब लेकर चला गया, तो क्या हो गया, जाने के बाद सब बर्बाद हो गया। हम लोग भी ऐसे कभी कभी, याद रखना, ये दूसरा एग्जाम्पल है। परमेश्वर के घर से, परमेश्वर के उपस्थिति से जब भी हम बाहर जाते हैं ना, हमेशा लॉस होता है। याद रखना, परमेश्वर के घर से, परमेश्वर की उपस्थिति से जो भी बाहर जाएगा ना, वो लॉस होता है। हमने पहला उदाहरण में भी देखा, लॉस हुआ, बाइबल में भी देखा, वचन कहता है लॉस होता है। ये लड़का के बारे में भी देखा हमने, लॉस हो गया। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लड़का के अंदर एक बात आ गई। क्या बात आ गई? लूक 15वां अध्याय 17 वचन, लूक का रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 17वां वचन, ये बहुत जरूरी है। क्या है, पढ़ेंगे। जब वो अपने आप में आया, जब वो अपने आप में आया, अंग्रेजी में कहते हैं he came to sense। सेंस मतलब क्या है? होश में आया। क्या आया? इतना दिन क्या था? जेब में पैसा था ना, बेहोश था, मनमानी थी सबका, सब चल रहा था उसका। बट याद रखना, सब खत्म होने के बाद में, सब छोड़ के चले जाने के बाद में, तब उसको होश में आया। क्या होश में आया? तब वो कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को, अरे मेरे बाप के घर में कितने ही मजदूरों को इससे भी अच्छा अच्छा खाना मिलता है, मेरे को तो ये डुक्कर का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है, डुक्कर जो खा रहे हैं उसका भी मुझे नसीब नहीं हो रहा है। बट मेरे पिताजी के घर में भोजन से अधिक रोटी, ब्रेड बटर, ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड जाम, वो जाम, क्या आईफंडा सब, एग बॉयल, ओ बॉयल सब मिलता था। इथे काय है? काहीच नाही। तब उसको पिताजी का याद आता है। मैं शॉर्टकट करना चाहता हूं। जब पिताजी का याद आता है, उसने मन में एक ठान लिया। क्या ठान लिया? मैं अब उठकर, उसने एक ठान लिया, एक निर्णय लिया। क्या बोला? मेरा तो लाइफ अभी बर्बाद हो गया है, मुझे पता चला पिताजी का घर पिताजी का घर ही होता है भाई, अपना बाप का घर अपना बाप का घर होता है। कितना भी हो जाए, बाहर कुछ होने वाला नहीं है, अपने को अपना पिताजी के घर पे जाना ही पड़ेगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। तब उसने एक मन में निर्णय लिया। क्या बोल रहे वो? मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। मैं उठकर अपने पिता के घर पर जाऊंगा। यस चर्च, मे बी यू लॉस्ट, हो सकता है आप खो चुके हैं, हो सकता है कि आप भटक चुके हैं, हो सकता है आप लॉस हो चुके हैं, हो सकता है आप निराश हो चुके हैं, हो सकता है कि आप बर्बाद हो चुके हैं। बट आज आपके लिए गुड न्यूज है, आज आपके लिए खुशखबर है। उठकर पिता के पास आ जाओ, पिता के पास, परमेश्वर के पास आ जाओ। आप कितना भी लॉस क्यों हुआ ना,
आप कितना ही बर्बाद क्यों ना हो, या आधा मरा हो पड़ा क्यों ना हो, टोटल लॉस भी क्यों हुआ क्यों ना हो, बट आज आपको उठकर आना है। आपको उठकर आना है। ये लड़का ने निर्णय लिया, मैं उठकर मैं मेरे पिता के घर पर जाऊंगा। निर्णय लिया, निर्णय लिया। आपको पता है, जब तुम निर्णय लेते हो ना, एक गुड न्यूज बताना चाहता हूं मैं आपको, खुशखबर देना चाहता हूं, जब भी तुम्हारे मन में एक सेंस आ जाता है, एक डिसीजन लेते हैं, दिल से आप एक निर्णय लेते हैं कि आज मैं मेरे पिता के घर पर जाऊंगा बोलकर, जैसे तुम निर्णय लेते हैं, वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे बेटा। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था। सुनो इधर, लड़का क्या हुआ, पिता के घर, वचन पढ़ा, वो पढ़ो। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख, नहीं, उससे पहले वाला चला बोल रहे ना। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। सुनो, ये वचन बहुत ध्यान में रखना, कुछ बोलना चाहता हूं मैं। वो लड़का उठकर अपने पिता के पास चला। क्या है, बोलिए जोर से, चला। और दूर से उसके पिताजी ने देखा। ध्यान से, ये भी वर्ड को ध्यान में रखना, बहुत बड़ा रेवलेशन है आज आपके लिए, इस वचन को पकड़िएगा। वो लड़का उठकर अपने पिता के पास, बोलिए जोर से, चला। और दूर से पिताजी ने उस लड़के को देखा। आज वही परमेश्वर आपको देख रहा है। क्या आप उठकर चलकर आइए, क्या आप उठकर चलकर आइए, तो आपका पिता परमेश्वर आपको देख रहा है। ओ, मैं, मेरी बेटी वापस आ रही है मेरे पास, मेरा लड़का मेरे पास आ रहा है, देख रहा है, इज वॉचिंग ओवर यू। अब दूसरा आपको रेवलेशन देना चाहता हूं, कम ऑन रीड। कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। नंबर 2, पिताजी आज आपके ऊपर तरस खा रहा है। उसको आप कितने गंदे काम किया क्यों ना हो, कोई भी गंदा काम किया क्यों ना हो, कितना ही बेकार काम किया क्यों ना हो, बट आप एक निर्णय लेकर आइए ना, कम चलिए ना, पिता के पास आइए ना। आपको डांटेगा नहीं वो, तूने क्या करके आया, चल भाग यहां से, कभी वो पिताजी नहीं बोलेगा। जस्ट यू हैव टू कम। आपको आना है, आपको आना है मेरे भाई मेरी बहन, आना है आपको। वो आपको देख रहे हैं, आप आने का देख रहे हैं ना। अब जब आप कोशिश करेंगे ना, वो आपको देख रहे हैं, देखने के बाद वो आपके ऊपर तरस खा रहा है, तरस खा रहा है। अब एक तीसरा पॉइंट बहुत और महत्वपूर्ण है, पढ़िए भाई। और दौड़कर उसे गले लगाया। पिताजी कैसे गया, बेटा कैसा गया, बोलिए बेटा कैसा गया, चलकर गया, मगर पिताजी, यही है मेरा पिताजी का प्यार। तुम दौड़कर आ नहीं सकते, उसको मालूम है तुम थके हो, तुम बर्बाद हो चुके, तुम नुकसान में हो चुके, तुमको दौड़ने की ताकत नहीं है, मगर बेटे चल के तो आजा यार, हाँ चल के आजा। मैं दौड़ कर आऊंगा, मैं दौड़ कर आऊंगा। मेरा पिता परमेश्वर आपके पास दौड़ कर आएगा। आज ही आपके लिए परमेश्वर का एक अनुग्रह आपके ऊपर, वो आज वो परमेश्वर आपके पास दौड़ कर आएगा। जस्ट आपको चल कर आना है, उठकर चल कर आना है। जहां पर आप हैं वहां से उठकर चल कर आना है, तो तुम्हारा पिता, हमारा पिता, वो दौड़ कर आपके पास आएगा। आकर क्या करेगा, गंदा भाषा है ना, क्या पहले बाद में गले लगाए, ऐसा बोलेगा मेरे भाई मेरी बहन, नो, मेरा परमेश्वर वैसा नहीं है। वो दौड़ कर गया और क्या किया, गले लगाया और बहुत गले लगाया और उसने चूमा। हालेलुया।
आज मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर अगर आप उठकर चलकर आज आओगे, वो आपको देखेगा, तरस खाएगा, दौड़ कर आएगा, आपको गले लगाएगा, आपको चूमेगा। फिर से जो अधिकार आपने खोया था, परमेश्वर तुमको वो अधिकार लौटा कर देगा। भले तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं, तुमने बर्बादी करके दिया, तुम्हारे लिए उसने रखा है। उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है। हालेलुया। उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है, भरपूरी का आशीष। This is what God speaks to you. यह परमेश्वर आज आपसे कर रहे हैं। क्या आप आज जहां पर आप गिरे हैं, जहां पर आप बर्बाद हो चुके हैं, जहां पर आपको लग रहा है कि मैं नुकसान हो चुका हूं, मैं अपनी समझ का सहारा लिया था, मैं अपने दिमाग से चल रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम था कि इतना बर्बाद हो जाऊंगा मैं। और आज प्रभु का वचन मुझसे बातें कर रहा है। मैं अभी उठकर मैं पिता के पास चलने वाला हूं। वो लड़का होश में आया और उठकर पिता के पास चलकर आया। पिता के पास चलकर आया, वो ये सोचकर आया एटलीस्ट नौकर बन के तो रहूंगा। मेरा परमेश्वर तेरे को नौकर नहीं बनाएगा रे, अपने लहू से खरीद लिया है उसने। तुमको अपना संतान बनाएगा। उठकर चलकर आओ और वो देख के दौड़कर आपके पास आएगा। क्या आप तैयार है? इस दोपहर के समय क्या आप प्रभु के पास आने के लिए तैयार हैं? आप प्रभु की उपस्थिति में जहां कहीं भी है, प्लीज अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। किसी को मत देखिए। नो नीड ऑफ लुकिंग एनीबॉडी। किसी को देखने की जरूरत नहीं है। आप और परमेश्वर को देखिए। आप अपने बाप को देखिए, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। इस वक्त प्रभु का वचन आपसे ही बातें किया है। प्रभु का आत्मा आपसे बातें किया है। ऐसे कोई है जो सच में कह रहा है I was lost, total I was lost in my life. मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। प्रभु धन्यवाद, आज तूने मुझे फिर से वचन के जरिए से मुझसे तूने बातें की। प्रभु ये वचन तूने मेरे लिए रखा था। प्रभु मुझसे बातें किया। मैं आपको धन्यवाद कहता प्रभु। मैं जहां पर गिरा था प्रभु, मैं उठ गया वहां से। अभी मैं फिर से लौटकर वहां पर नहीं जाऊंगा। मुझे मालूम पड़ा अभी कैसा है ये दुनिया है, कैसे दुनिया के लोग हैं, मुझे सब मालूम पड़ गया। कोई मुझे उठाकर वापस वो अधिकार नहीं दे सकता, केवल आप ही दे सकते हैं प्रभु। मैं पहले बहुत अच्छा था, मगर मैं अपने खुद के दिमाग से चला, मैं बर्बाद हो गया। मैं आपसे बहुत दूर चला गया था प्रभु। मैं आपके करीब ही नहीं था। इस संसार की अभिलाषाओं में, इस संसार की इच्छाओं में, इस संसार की दिखावट पर भरोसा रखकर मैं उनके पीछे चला गया और सब कुछ मैंने खो डाला। मैंने अच्छा पवित्र स्थान को छोड़कर मैं इस पूरे जहां पर अंधकार की शक्तियां है वहां पर मैं फंस गया प्रभु। फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू वंडरफुल मास्टर लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आप जो कहीं भी है, जहां कहीं भी है, कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। तेरे लहू से मेरी आत्मा यीशु तू शुद्ध करो। तेरे लहू से मेरी आत्मा को यीशु तू शुद्ध करो। मैं हृदय
Yes, Lord Jesus. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। लॉर्ड इस वक्त जितने भी लोगों ने पिता परमेश्वर अपने हृदय में निर्णय लिए प्रभु, लॉर्ड आज होश में आए प्रभु, वो जान गए प्रभु उसका। और आज जितने भी लोग उठकर चलकर आपके पास आए प्रभु, आप दौड़कर उन्हें गले लगाइए पिता, दौड़कर गले लगाइए, उन्हें चूमिए प्रभु, फिर से पिता परमेश्वर उनको रेस्टोर कीजिए पिता परमेश्वर, फिर से उनकी आत्मिक जीवन में प्रभु एक नई बेदारी को लेकर आए पिता परमेश्वर। लॉर्ड पहले जैसे थे लॉर्ड उससे भी अधिक तौर पर वो आत्मिक में उन्नति करें पिता परमेश्वर, उनके लाइफ में ब्लेस करना पिता परमेश्वर। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु, उनके हृदय में तूने कार्य किया है प्रभु, धन्यवाद आशीष से सारा आदर सारा महिमा हम आप ही को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। सब बोलेंगे आमीन आमीन। धन्यवाद देना चाहते हैं। तो हमने यार परमेश्वर के अच्छा संदेश को हमने सुना और आपके अंदर से आपके मन में एक निर्णय लिया कि मैं गए गुजरा जीवन से बाहर निकलकर अच्छी जीवन जिया चाहता हूँ। बाइबल कहता है सेकंड इतिहास में 15 अध्याय के दूसरा वचन में, थोड़ा सा जोर से पढ़ेगा। सेकंड इतिहास 15 अध्याय दूसरा वचन में लिखा गया, क्या लिखा उसने, क्या लिखा? सेकंड इतिहास 15 अध्याय के दूसरा वचन में लिखा गया, वचन डालिए ना टीवी पे। सेकंड इतिहास 15 अध्याय। और वह आशा से भेंट करने निकला। मैं यही बोलता हूँ, संदेश परमेश्वर के संदेश को सुना, आशा से भेंट, यीशु मसीह से भेंट करने निकलेगा। और उससे कहा, और यीशु मसीह ने कहा, हे आशा, ये आशा और हे सारे यहूदा, ये सारी यहूद आज परमेश्वर के वचन को आप और हम सुने हैं, और सारी यहूद परमेश्वर की आराधना करने वाला, परमेश्वर की स्तुति करने वाला सारे लोग कान खोल कर सुन ले। और बिन्यामीन मेरी सुनो, और परमेश्वर की जो बेटे बेंजामिन की गोत्र है, बेंजामिन की परिवार है, सुनो कान खोल कर। जब तक तुम प्रभु के संग रहोगे, जब तक परमेश्वर की संग रहेगा, तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। यार को दिमाग में रखो, परमेश्वर यीशु मसीह की वचन कहता है तब तक आज से 24 आवर्स है, 168 आवर्स है, जो चीज का आवर्स है, और परमेश्वर के संग रहेगा, वो तेरे संग रहेगा। और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, अगर यदि तुम इसको खोज में लगे रहेंगे, तब तो वह तुमसे मिला करेगा। हाँ, जब खोज में लगी रहेंगे वो मिला करेगा। याद रखे ना, जब खोज में नहीं लेगा वो मिला नहीं करेगा। इसलिए आप जो खोज में मजे रहेंगे, जो बोलते रहे खटखटा करो खुला जाएगा, है ना, बोलते रहे ढूंढो पाओगे, अगर खोज में लगे रहेंगे वो मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे, हाँ, यदि तुम एक मसीह नहीं चाहिए बाबा, ये जीवन नहीं चाहिए, ये जिंदगी बहुत खराब है, तो बहुत एकदम जो बुढ़ाऊ पुत्र की तरह उसके जीवन बहुत खराब है, संसार में चल जाएगा, उधर आनंद करेगा। ये क्या मसीह की जीना, दिन रात रोना, लोग के लिए रोना, लोग के लिए मरना, ना कुछ गरीबी तकलीफ परेशानी, क्या हम जीवन में जीना नहीं चाहते, संसार में चले जाएगा। वही बोलते संसार में निकल जाएंगे, और क्या बोलते हैं, तो वह भी तुमको त्याग देगा। अगर संसार में आप जाएंगे
जो पहला पेतरू 5वां अध्याय 8 7वां नंबर का, तो वो क्या कहे, त्याग देगा, शैतान के हाथ में जाओ, जो करना चाहते जीना चाहते जियो करके परमेश्वर उनके हाथ में सौंप देगा। लेकिन हमारा परमेश्वर उनके हाथ में सौंपने वाला नहीं है, अपनी गले में लगाने वाला परमेश्वर है। समझ, हमारे बच्चे कितना भी खराब है, ग्रेस परमेश्वर के अनुग्रह है। हमारे जीवन में ऐसा पिता है हमारे पास, गंदे जो एकदम बदबू आने वाला जीवन है, जिंदगी जीना तो परमेश्वर गले लगाना, दौड़ कर आने वाला परमेश्वर है। तुम केवल चल के आएगा, लेकिन परमेश्वर दौड़ के आता है। कितना परमेश्वर हमारी परमेश्वर है जो चल के आता है, बस धीरे धीरे चल के आएगा, लेकिन तुमको लेकर परमेश्वर क्या करते हैं, दौड़ कर आता है। पिता की प्यार है, ऐसा दुनिया में किसी की भी नहीं है, ऐसा प्यार बड़ी परमेश्वर यीशु मसीह दौड़ के आने वाला। आप किस परिस्थिति कैसा भी हो, आपको दौड़ के आने की जरूरत नहीं है, खाली चल के आने का। प्रभु नहीं होते परमेश्वर, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं थक गया हूँ, इस संसार की सारी सृष्टि से मैं थक चुका हूँ, बस उठने की भी ताकत नहीं है। बस प्रभु पवित्र आत्मा की अभिषेक आएगा, उठेगा और खड़ी हो जाएगा करके लिखा है। प्रभु मैं उठने की तो इतना ताकत है, चलने की भी ताकत नहीं है। बेटा तुम चलो मत, केवल याद करो मैं आ जाऊंगा करके बोलते हैं। केवल याद करो, बस याद करो, खुदा मुझे बचाओ, खुदा मुझ पर रहम कर। दाऊद राजा बोलते हैं, बस आके उठाओ। 121 में भजन 47 बोलते हैं, आपके पर्वत के ओर से उठाओ। सहायता खड़े होने के लिए सामर्थ्य, सहायता और सब से आता है। खड़े होने के लिए सामर्थ्य आपकी जीवन में जो अरमान है, जो जरूरत है, वो स्वर्ग से आता है। पहला याकूब में पहला अध्याय 17 वचन में कहते हैं, जो कुछ भी वरदान है स्वर्ग की ओर से नीचे उतरता है। तो आप इंसान की ओर से देखने की जरूरत नहीं, ये देगा वो देगा, ये मदद करेगा वो मदद करेगा, जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग की अलग किरीटन के आशीष आपके जीवन में खुल जाएगा। स्वर्गीय सच खुल जाएगा। आज वही तो हमने देखा परमेश्वर वचन में। आज परमेश्वर ने इसे 9 महीना में, हमेशा कहता हूँ 9 महीना संभाला, अंधकार में थे, 9 महीना अंधकार में थे। माँ की कोख में बच्चे कितना साल रहता है, कितना महीना रहता है, 9 महीना माँ की कोख में। कभी उजाला देखा है क्या? नहीं देखा। लेकिन 9 महीने के बाद वो संसार में आते हैं, क्या देखते हैं? उजाला देखते हैं। याद रखना, जोरदार परमेश्वर की प्रभु इस 9 महीने में उजाला देखा। जीवन का उस 9 महीने के बाद 9 महीने में आपको और हमको परमेश्वर ने खड़ा रखा। हम कभी से मर जाते थे, कभी जाता था, लेकिन भजन संहिता 48-14 वचन में कहता, 48-14 वचन में कहता भजन संहिता में, वो परमेश्वर हमारे साथ है। 48 में किसको मालूम है? मैं 1000 रुपीस देगा, वो वचन अगर बोलेगा। भजन संहिता 48 में 14 वचन है, क्या बोले? क्योंकि ये परमेश्वर बोले आपके पास कोई है? सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। मृत्यु तक हमारी अगुवाई करता, मार्गदर्शन करता। क्या करता परमेश्वर? मरते दम तक हमें संभालने वाला माता पिता नहीं है, भाई बहन नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, ना यीशु मसीह है। यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। अपने दम तक वो संभालता है, अपने दम तक हमें संभालता है, वो यीशु मसीह है। इस तरह से उड़ाव पुत्र का जीवन देखा है ना, क्योंकि हमको उठना भी है, जरूरी है, उठना जरूरी है। इस 9वां महीना में हम आए, इस 9 महीने में आशीष पाए। और बाइबल का वचन कहता है 9वां महीना में क्या कहता है? 55 में, भजन संहिता 55 में 22 कहता है, परमेश्वर की तुम्हारी सारी चिंता परमेश्वर पर जाती है। 55 में 22 में लिखा गया है, अपना बोझ प्रभु पर डाल दे। अपनी बोझ आप लेके मत चलो, दब जाएगा। आप लेके मत चलो, अंदर में चल जाएगा, पानी के अंदर चल जाएगा, किचन के अंदर चल जाएगा। परमेश्वर बोलते भैया बेटा काहे के लिए इतना परेशानी में उठाते हैं, क्यों ऐसा जिंदगी जी रहा है, क्यों ऐसा नालायक जिंदगी जी रहा है? परमेश्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपने बोझ प्रभु पर डाल दे, प्रभु पर डाल दे,
वो तुझे संभालेगा। वो आपको संभालेगा। याद रखो, ना रिश्ता, ना कुछ नाते, रिश्ता कोई नहीं संभाल सकता है, लेकिन यीशु मसीह संभालेगा। कई लोग बोलते हैं कि मरते दम तक मैं तुझे संभालूंगा। उस विश्वास की बात परमेश्वर आपसे हमसे कहता है, दुनिया को छोड़ दे, परमेश्वर के पास आ जा। इसलिए सेकंड इतिहास के 15 अध्याय में और दूसरा वचन में कहता है, आशा भेंट करने निकला। क्या लिखा सेकंड इतिहास के 15 अध्याय के दूसरा वचन, भेंट करने निकला। क्या हुआ? और कहा, आशा से भेंट करने निकला, भेंट करने निकला और उससे कहा, हाँ उससे कहा, हे आशा, ये आशा और हे सारी यहूदा, ये सारी यहूदा और बिन्यामीन, बेंजामिन गोत्र, मेरी सुनो, जब तक हाँ तुम यहोवा के संग रहोगे। किसका सुनना है? इंसान का सुनना है, परमेश्वर का सुनना है। इंसान का सुनना बर्बाद हो जाएगा। याद रखो, अगर परमेश्वर का सुनेगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए इंसान को कभी मत सुनना। इंसान कुछ भी बोलते रहता है, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन आजकल ऐसा कंसल्टेंसी बोलते हैं, लेकिन उसका मत सुनो, परमेश्वर को सुनो। परमेश्वर क्या बोलते हैं वो उसका सुनकर अब चलेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मार्ग और है ना 14:6 में लिखा गया, यूहन्ना की 14:6 में क्या लिखा? मार्ग, सत्य, जीवन। आप किधर जाने की जरूरत नहीं है, मसीह के पास चले जाओ। 14 अध्याय के 6 वचन में कहता है, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। यूहन्ना की 1:32 कहता है, सत्य को जानेगा, सत्य को स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना की 17 वचन कहता है, सत्य मैं हूँ, परमेश्वर का वचन है। और यह रेवल्यूशन चैप्टर 19 अध्याय के 13 वचन में कहता है ना, वो ऐसा मेमना की लहू, ऐसा वो पहना हुआ जो वस्त्र है, और परमेश्वर के वचन है मैं हूँ। आज परमेश्वर का वचन सुना, आपके जीवन के अंदर से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों जी रहा हूँ, मैं भी उड़ाऊ पुत्र का तरह मैं क्यों जी रहा है, उड़ाऊ पुत्र का तरह मैं क्यों जिंदगी चलाना। मेरा जीवन उचित स्थान पे स्वर्ग में है, लेकिन संसार में क्यों, मेरा क्या काम है? यरीहो में नहीं है, यरूशलेम में जीने वाला मैं हूँ। यरीहो में रहने वाला नहीं हूँ, है ना, यरूशलेम में रहने वाला हूँ। परमेश्वर के स्थल में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की नजर के सामने, परमेश्वर की हाथ से हाथ मिलाकर 33:9 में बोलते हैं, हाँ और आमीन करके बोलते मेरे सीता है। वो जीवन जीने वाला मैं हूँ। मैं गरीब नहीं हूँ, कंगाल नहीं हूँ, एक परेशानी में नहीं हूँ। हम सारी बोझ परमेश्वर पे डाल देते हैं। वो बोलते मैं सारी बोझ क्या करेगा? परमेश्वर पे डाल देते हैं। और बाइबल बोलता है कि वो मार्क चैप्टर में 10वां अध्याय के 27 वचन में लिखा गया, एक चीज को परमेश्वर के वचन को सुनना, जो इंसान से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से होगा। ताली बजाओ। क्या लिखा गया? जोर से पढ़िए। उसकी ओर देखकर कहा, हाँ, किसको क्या कहा? यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, आपकी ओर से देख रहा है, आपकी हरकत को देख रहा है, आपके जीवन को देख रहा है, आपकी कमजोर को देख रहा है, आपके ऊपर देख के बोलता है, भाई किस तरीके से जिंदगी आप जी रहे हो, किस तरीके से आप कंगाल जीवन जी रहे हो। क्यों परमेश्वर ने तुम्हें गरीब जिंदगी जीने के लिए बुलाएगा? गरीबी जीवन जीने के लिए बुलाएगा? नहीं बुलाया। थिस्सलुनीके के 5वां अध्याय 17 वचन में लिखा, तुम्हारी बुलाया हुआ कौन है? और तुम्हारे बुलाया जो परमेश्वर कौन है? वो सत्य है ना। तुम्हारी बुलाया हुआ परमेश्वर सत्य है, और तुमको भी सत्य मार्ग में चलाएगा ना, इसलिए आप भी सत्य का जीवन जिएगा ना। इसलिए परमेश्वर कहता है, वचन में क्या बोला उसे मार्क चैप्टर में 10:27 में, यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, उसकी ओर से, आपकी ओर से, आसपास वाले को देखो, आपकी ओर से देख के कहा, बाजू वाले को बोलो आपकी ओर से देख के कहा। हाँ, क्या देख के कहा? मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, मनुष्य, ये मनुष्य इंसान के अंदर से कोई काम नहीं हो सकता है, कंप्लीट नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। हाँ, इसलिए दिमाग हमारे जीवन में इंसान पर नहीं है, परमेश्वर पर रखना है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, इसलिए जो सब कुछ हो सकता है उसकी ओर से मन नहीं रहेगा। जो धोखा देने वाला व्यक्ति है संसार में, उसकी ओर से मन फेरा ना सही नहीं है ना। मेरे में अच्छा में लिखा कि वो पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय की 24 में क्या लिखा, मैंने बोला तुम्हारे बुलाया हुआ 24 पहला अध्याय की, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा परमेश्वर भाई
उस पर भरोसा रखो जो बुलाए हुआ सच्चा परमेश्वर है, और वह ऐसा ही करेगा। ऐसा ही करेगा जो वो चाहता है आपके जीवन में, ऐसा ही करेगा वो जो आप उनका अच्छा है वही अपने जीवन में करके दिखाएगा। तुम्हारे बुलाए हुआ कौन है? सच्चा परमेश्वर है। इसलिए सच्ची के ऊपर भरोसा रखो, झूठे के ऊपर भरोसा मत रखो। बाइबल कहता है, आज वो बाइबल में लिखा गया कि वो भजन संहिता 109 में 17 वचन में लिखा, परमेश्वर अगर उन पर भरोसा करते हैं और क्या करते हैं 109 में ना, पढ़िए ना वचन को, पढ़िए 109 में 17 का था। इंसान हमेशा श्राप देने में प्रीति रखता है, सत्यानाश हो जाए, बर्बाद हो जाए, कंगाल हो जाए, भीख मांगे, एकदम घुटने टिके, ऐसा करके इंसान सोचता है। और क्या बोलता है? और श्राप उस पे आ पड़ा। श्राप, जो श्राप को सोचते हैं, गंदगी को सोचते हैं, श्राप आ पड़ता है। वो आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना हो, आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना रखा, तो आशीर्वाद से दूर रहा। आप प्रसन्न रखो, आसपास वालों को बोलो परमेश्वर को बहुत आशीष करेगा। आज वालों को बोलो परमेश्वर को बहुत आशीष करेगा, आपकी इच्छा को पूरा करेगा, परमेश्वर को बहुत आशीष करेगा। बाइबल में कहते हैं deuteronomy व्यवस्थावरण की 23 अध्याय की 11 वचन में लिखा गया, 23 अध्याय की 11 वचन में, जल्दी पढ़े 23 अध्याय की 11 वचन, जल्दी पढ़े, जल्दी खत्म करेगा, जल्दी पढ़े। परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह से सुना। और क्या लिखा, पढ़िए ना, क्या लिखा? परंतु संध्या से कुछ पहले वह स्नान करे, जब सूर्य डूब जाए। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 11 वचन। यस। परंतु संध्या से कुछ पहले वह स्नान करे, जब सूर्य डूब जाए, तब छावनी में आए। और क्या लिखा? ऊपर पढ़े, ऊपर 10वां वचन पढ़िए ना। यदि तेरे बीच कोई पुरुष उस अशुद्धता से जो रात्रि को आपसे आप हुआ करती है अशुद्ध हुआ हो, तो वह छावनी से बाहर जाए और छावनी के भीतर ना आए। तो कुछ चीज है ना, परमेश्वर उसमें लिखा गया 33 में, बराबर 33 में 11 हे यहोवा, बराबर पढ़ा, उसकी सम्मति पर आशीष दे। ये यहोवा उसकी संपत्ति पर आशीष दे, और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर, उसके आज्ञा को, उसके हाथों के कामों को ग्रहण कर, उसके हाथों को काम को ग्रहण कर प्रभु, उसके हाथों को कार्य को ग्रहण कर। है ना, हम परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं, है ना, हम है ना, बराबर पढ़ो 33 में 11 कर लिखा है। हे प्रभु, उसकी संपत्ति पर आशीष दे, उसकी संपत्ति पर आशीष दे, और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर। उसके विरोधियों और बैरियों की कमर पर ऐसा मार कि वे फिर ना उठ सके। ना भाई, तुम्हारे दुश्मन तुम नहीं मरे, बोलते ना तुम मरे, लोग बोलते हैं तुम मरे, नहीं मैं नहीं, मेरा दुश्मन मरे, मेरे दुश्मन शैतान मरे। क्या बोलते मेरा दुश्मन शैतान मरे। आज परमेश्वर के वचन को हमने सुना, उसके लास्ट वचन में लिखा, व्यवस्था 23 अध्याय के 25 वचन में लिखा, क्या लिखा? परमेश्वर क्या करता है हमारे, जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए, तब तू हाथ से बाले तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत पर हंसिया ना लगाना। बोलते परमेश्वर कहते हैं, जो परमेश्वर तेरा दीन को बराबर पड़े ना, और एक छोटी में वचन है, जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए, तब तू हाथ से बाले तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत पर हंसिया ना लगाना। वो तो परमेश्वर बल और सामर्थ्य देगा करके बोलते हैं, है ना। हम तो आप परमेश्वर के वचन को सुना, है ना, सुंदर सुंदर वचन से सुना। आपके जीवन में ये दिमाग में होना चाहिए कि हम यरीहो में नहीं है, यरूशलेम में जीवन जीना है। अपने संसार में नहीं है ना, पिता की अनुग्रह हाथों के नीचे रहना है। ये दोनों बातों को हमने देखा, है ना। यरूशलेम में था, अच्छे जीवन जी रहा था, संसार में चले गया। और ये जो संसार में अच्छा जिंदगी माता पिता के पारिवारिक जीवन में जी रहा था, वो संसार में निकल गए। संसार हमेशा नुकसान देता है, लेकिन परमेश्वर की मार्ग अद्भुत अद्भुत का कार्य करता है। इस नवा महीना में मैं आपको ये बताना चाहता, नवा महीना में परमेश्वर ये कार्य जरूर करेगा, है ना। जो उत्पत्ति में 18 अध्याय की 14 वचन में लिखा गया,
परमेश्वर क्या बोलता है? ये कार्य अद्भुत क्या करके बोलते हैं? कार्य है क्या बोलते हैं? 18 अध्याय 14 वचन में सर के ऊपर जाएगा जल्दी जल्दी यार। क्या प्रभु के लिए कोई काम कठिन है? कठिन है समझ। आप वो उतर करना नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद सोचो कि इंसान के लिए कठिन है लेकिन परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन है ही नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ बात कठिन है ही नहीं है। इसलिए जो चीज है आसानी से आने वाला रास्ता में चले जाओ। आप अभी मसीह के पास चले जाऊंगा, परमेश्वर के भवन में खड़ा हो जाएगा, कोई कठिन है ही नहीं। परमेश्वर सम्मुख में आ जाएगा और परमेश्वर अद्भुत कार्य मेरे जीवन में करेगा। आज वही बोलता है कि आज परमेश्वर के पास आ जा, परमेश्वर के पास आ जा। है ना, पासवान ने अच्छा वचन के द्वारा बुलाया। आपको उठना है, चलना है, दौड़ के नहीं आएगा, खाली उठ के खड़े हो जाओ, चलने के लिए ताकत ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलना नहीं चाहते तो भी, आप चलना नहीं चाहते तो भी परमेश्वर चलाएगा, हाथ पकड़कर चलाएगा। है ना, आगे तो यशायाह 58 में पहला दूसरा वचन में कहते हैं उसका हाथ छोटा नहीं है, बहुत लंबा है, इतना लंबा है जहां कहीं भी आप खड़ा रहेगा वहां से परमेश्वर का हाथ आपको छुएगा। इतना लंबा है करके बोलते है ना। इसलिए वो परमेश्वर आपको बोलते दूर से, भैया दूर से बोलते हैं। आप यीशु मसीह का आत्मा को, यीशु मसीह का जो है ना मन को नहीं जानते हैं, वो दूर से आपकी हर चीज को जानते हैं। यस आमीन। मैं बोलता 139 में पहला वचन बोलते हैं मैं दूर से तुम्हारी सोच को 139 में पहला वचन में क्या बोलता है? तेरे हर एक विचार को जानता है। सोचने से पहले मेरे परमेश्वर जान ये युद्ध का से क्या चीज है वो जानते हैं। इसलिए आज वो परमेश्वर का परमेश्वर को बोझ है, परमेश्वर का वचन हम सुना, पासवान अच्छा जो परमेश्वर का वचन समझाया, आपके जीवन का से सोचना भाई अपने खुद का बुद्धि की सहारा मत ले, खुद की बुद्धि की सहारा मत ले। नुकसान होगा, बर्बाद होगा, है ना, चोट लगेगी और वो गिर जाएगा, लेकिन परमेश्वर की सहारा ले, परमेश्वर की सहारा ले। वो आपको शिरोमणि बनाएगा, वो आपको शिरोमणि बनाएगा। वही स्थिति आप वही जिंदगी देना चाहते हैं। एक रियल फादर्स लव है, फादर के पास रहेगा आपको प्यार भरी जीवन मिलेगा। फादर को छोड़कर किस पिता ने आपको जन्म लिया है उस पिता के पास रहेगा, आपके सारा संपत्ति सब कुछ मिल जाएगा। वो पिता को छोड़कर जाता है सब कुछ खोएगा। लेकिन जो भाई में परमेश्वर का धन्यवाद ये भी बताना चाहता हूँ, भाई सेवकाई करते हैं, पास्टर सेवकाई करते हैं और इनके द्वारा संतोष भवन चर्च है ना, हमारे संतोष भवन चर्च, तो संतोष भवन चर्च की कुछ 7-8 बच्चे लोग हैं, अभी नर्स है, अच्छे हॉस्पिटल में काम करते हैं। वो उन्होंने नर्स का कोर्स किया था, नर्स का फ्री कोर्स 3 महीना का कोर्स किया था। उसमें अपने चर्च के बच्चे 6-7 बच्चे लोग वहाँ पे फ्री में ट्रेनिंग लिया, आज अच्छे हॉस्पिटल में काम करते हैं नर्स बनकर। हम उनके लिए मदद करना जरूरी है कि नहीं? मदद करना जरूरी है कि नहीं? है ना, उसने ऐसा सेवकाई करता है आप और हम। बाइबल में बोलता है मैथ्यू चैप्टर में 10वां अध्याय की 42 का वचन में लिखा गया है। कोई बोल सकता है मैथ्यू चैप्टर 10वां अध्याय की 42 में क्या वचन लिखा? किसके पास ज्ञान है? कि भैया पीछे लोग, जवान बच्चे लोग हैं, अभी तो याद नहीं है। एक गिलास पानी देगा तो क्या होगा भैया? वो याद है? एक गिलास पानी भी देगा क्या होगा? तो वही तो लिखा उसमें, इतना भी ज्ञान नहीं है। बोलते क्या बोलते? बढ़िया ना उस वचन को पढ़ो। जो कोई छोटों में से, जो कोई परमेश्वर दास बनकर, सेवकाई बनकर तुम्हारे पास आएगा, एक को मेरा शिष्य जानकर, एक मेरा चेला जानकर केवल 1 कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा। याद रखो क्या पानी पिलाएगा? बाइबल क्या बोलते हैं? ठंडा पानी पिलाएगा। गरम पानी पिला करके बोलते हैं, गरम पानी पिलाओ। क्यों ठंडा पानी पीते लोग? प्यास बुझने के लिए ठंडा पानी पीते हैं ना। तो उनको भी प्यास है कि लोगों को मदद करना चाहते हैं, लोगों को उस दलदल से बाहर निकालकर अच्छा जीवन देना चाहते हैं, है ना। जो गांजा पीते हैं उनको लेकर आकर जो है रिहाइबल सेंटर में वो शामिल करना चाहता है, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, उसके लिए मदद करना जरूरी है कि नहीं? है ना। फिर आपको क्या करना पड़ता है? एक गिलास वापस पढ़ो उस वचन को।
जो कोई इन छोटों में से एक को छोटों में से एक को मेरा शिष्य जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा, एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। याद रखो, गारंटी है ना। आप फिक्स डिपॉजिट में गारंटी नहीं है, कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, कभी भी बैंक का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, लोन का इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा और कम भी हो जाएगा, उसमें गारंटी नहीं है। लेकिन इसमें गारंटी है, वो निश्चय ही है अपना पुरस्कार कभी ना खोएगा। आपने उसकी प्रीति अगर खोएगा, जो डोनेशन बुक लाया उसकी प्रीति खोएगा, क्या बोलते हैं, पुरस्कार नहीं खोएगा। क्या होगा उसने अगर डोनेशन देगा, उसे क्या होगा, 100%, है ना। कितने लोग उसकी मदद करना चाहते हैं? आपसे 1 करोड़ रुपया मदद करो, 4 करोड़ रुपया मदद करो नहीं बोला। आपसे जो है ना वो चीज है, आपके पास अगर 50 रुपया है वो भी मदद करेगा ना। इतना लोग आया, उस अधिक से उनकी कई 4 बच्चे अच्छा हो जाएगा, 4 परिवार अच्छा हो जाएगा। इतना जो होता है आपके पास, इस डोनेशन बुक के मैं चाहता हूँ कि डोनेशन बुक पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। एक ही लेने का नहीं, सब लोग को देगा, सब लोग ने कितना हो सकता है। आप 100 रुपए दे सकते, 100 रुपए दीजिए, 10,000 दे सकते 10,000 दीजिए। लेकिन परमेश्वर में चाहता हूँ इस भाई की जो सेवक है आगे बढ़े। कलीसिया गायत्री मैन हम जो कर नहीं सकते है वो करता है। हम केवल लोगों को सुधारने के लिए संदेश देते हैं, बंदगी से बाहर निकलने के लिए संदेश देते हैं, और आशीष से बाहर आने, गरीब से बाहर आने के लिए संदेश देते हैं। वो उस गरीब के पास जाकर खींच कर लेकर आ जाता है। वो काम आप और नहीं कर सकता, वो करता है। जाकर डायरेक्ट उनके गरीब के पास जाता है, उनके साथ बैठता है और बात करता है, उनको हाथ पकड़कर बाहर लेकर आकर अच्छी स्टैंडर्ड में ना बोलते ना। वो जो जंगल में जो पेड़ है, क्या लिखा, अंजीर की पेड़ किधर है, अंजीर की पेड़ जंगल में रहता है, रस्ता में रहता है, उसको उठाकर अंजीर की गोद में, अंजीर की गार्डन में लगाया गया है। वो काम वो करता है, हम नहीं करते, आप नहीं करता है। वो अंजीर के पेड़ को उठाकर अंगूर की पेड़ में लेकर आकर खड़ा करता है ताकि वो अच्छी फल दे। वो काम वो करते हैं, उसके लिए मदद करना जरूरी कि नहीं? कितना लोग हमने आपके पास, मैं ये नहीं बोलूंगा, आपके पास 10 रुपया वो भी मदद करो, आपके पास 5 रुपया वो भी मदद करो, ताकि वो बोल सकते हैं इस कलीसिया में गया था, इतनी जो कलीसिया के लोग, इतना जो ऐसा संसार के लोग से जो काम करने वाला था, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम मिशनरी को भेजते हैं, हम दान के द्वारा मिशनरी को भेजते हैं। मिशनरी उधर जाते हैं, जाके काम करते हैं, फील्ड में फील्ड वर्क करते हैं। उसके लिए जाने के लिए रास्ता चाहिए, साइकिल चाहिए, है ना, गाड़ी का भाड़ा चाहिए, और उनके चाय पीने के लिए चाहिए, उनके सब कुछ करना चाहिए। वो कहाँ से देगा? लेकिन वो जाना चाहते हैं। बेचने का काम आपका और हमारा है, मदद करने का काम आपका और हमारा है। मैं चाहता हूँ इस कलीसिया में सब लोग, ये भाई और एक बुक है, हाँ बुक है, मैं चाहता इससे नहीं, और कितना कलीसिया में सब लोग में टिकट में बांटना चाहता है, कितना आपके पास है वो देख के आशीष करें। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद।